हॉकिंस ने साल 1611 में आगरा छोड़ा और सूरत में उसकी 3 अंग्रेज़ी जहाज़ों से मुलाकात हुई जो सर हेनरी मिडलटन के नायकत्व में थे। मिडलटन ने सूरत के सौदागरों के विरुद्ध उनके लाल सागर के व्यापार के संबंध में प्रतिहिंसा की नीति अख्तियार की। इससे सूरत के सौदागर आतंकित हो उठे। उन्होंने साल 1612 में कप्तान वेस्ट के अधीन 2 अंग्रेज़ी जहाज़ों को सूरत में आने दिया। पुर्तगीज़ों द्वारा भेजी हुई सेना को बेस्ट ने हरा डाला तथा साल 1613 ईस्वी के प्रारंभ में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र यानी फरमान निकाला जिसमें उसने अंग्रेज़ों को सूरत में अस्थायी रूप से एक कोठी खोलने की आज्ञा दे दी। शीघ्र ही अंग्रेज़ों ने कंपनी ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के एक क्षमा प्राप्त राजदूत को मुगल दरबार में भेजा जिसका उद्देश्य बादशाह से एक व्यापारिक संधि करना था। इस काम के लिए सर टॉमस को चुना गया। वो अति बुद्धिमान, युक्ता, विद्वान, परिश्रमशील और रूपवान व्यक्ति था। साल 1615 ईस्वी के अंत से साल 1618 ईस्वी के अंत तक बराबर जहांगीर के दरबार में रहा। कुछ कारणों से वो मुगल बादशाह से कोई निश्चित व्यापारिक संधि करने में असमर्थ रहा। फिर भी वो कंपनी के लिए बहुत सी विशेष सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हुआ। इनमें एक ख़ास सुविधा ये भी थी कि उसने मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कतिपय स्थानों में व्यापारिक कोठियाँ खोलने की आज्ञा प्राप्त कर ली। रो ने फरवरी साल 1619 में भारत छोड़ा, किंतु इसके पहले ही अंग्रेज सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ौच में कोठियाँ स्थापित कर चुके थे। ये सभी कोठियाँ सूरत की कोठी के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष और काउंसिल यानी परिषद के नियंत्रण में रखी गई थीं। लाल सागर के बंदरगाहों और फारस के साथ कंपनी का जो व्यापार चलता था उसे नियंत्रित करने का अधिकार भी इन्हें ही मिला। अंग्रेज़ी कोठियाँ भड़ौच और बड़ौदा में भी शुरू की गईं जिनका लक्ष्य था उन इलाकों में बने हुए फुटकर बेचने के कपड़ों को सीधे खरीद लेना। अंग्रेज़ी कोठियाँ आगरा में भी थीं जिसके 2 अभिप्राय थे, शाही दरबार के अफसरों के साथ बनात बेचना और नील खरीदना जिसकी सबसे अच्छी कीमत बयाना में तैयार होती थी। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगीज़ों से अपनी स्त्री बेगांजा की कैथरीना के दहेज के रूप में मुंबई भी मिला था। साल 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई दे दी। बम्बई धीरे धीरे आधिकारिक समृद्ध होती गई। यह इतनी महत्वपूर्ण बन बैठी कि साल 1687 ईस्वी में पश्चिमी समुद्र तट पर अंग्रेज़ों की मुख्य बस्ती के रूप में सूरत से भी बड़ी हो गई। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेज़ों ने साल 1611 में मसूलीपट्टम, जिसे मछलीपट्टम भी, एक व्यापारी कोठी कायम कर दी। ये गोलकुंडा राज का मुख्य बंदरगाह भी था। यहाँ कोठी कायम करने का मतलब था स्थानीय रूप से बुने हुए फुटकर बेचने वाले कपड़ों को खरीद लेना जिन्हें वे फारस और बंटम में भेजते थे। लेकिन यहाँ डचों का विरोध भी होता था। स्थानीय अफसर बीच बार बार रुपयों की मांग करते थे। इन बातों से तंग आकर उन्होंने साल 1600 ईस्वी में अरमा गाँव में एक कोठी बना दी। अरमा गाँव पुलिकट की डच बस्ती के कुछ मील की दूरी पर ही था। यहाँ भी विविध असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने फिर अपना ध्यान मसूलीपट्टम की तरफ फेर दिया। साल 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने उन्हें एक सुनहला फरमान दिया जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ और इसके अनुसार 500 पगोडा सालाना देने का पर उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की आज्ञा मिल गई। ये शर्तें साल 1634 से एक दूसरे फरमान में दोहरा दी गईं, लेकिन इससे अंग्रेज़ व्यापारियों का स्थानीय अधिकारियों की मांगों से पिंड नहीं छूटा। इसलिए वे एक अधिक लाभपूर्ण स्थान की खोज में लगे रहे और साल 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से, जो विध्वस्त विजयनगर साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता था, मद्रास को पट्टे पर ले लिया और वहाँ पर एक किलेबंदी कोठी भी बना दी। इस किलाबंद कोठी का नाम पड़ा फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी सेंट जॉर्ज का किला। फोर्ट सेंट जॉर्ज शीघ्र ही कोरोमंडल समुद्र तट पर अंग्रेज बस्तियों के मुख्यालय के रूप में मसूलीपट्टम से भी आगे निकल गया।